रजत और अविनाश की हाथापाई हो गई है। जिस तरीके से रजत ने अटैक किया है, क्या रजत को शो से निकाला जाएगा या फिर बिग बॉस उनको बख्श देंगे? नॉमिनेशन जिस तरीके से पावर दी है विवियान को, उसके बाद तो कहीं ना कहीं घर वालों का भड़कना बनता ही बनता था। और ये भड़केंगे भी क्यों ना, क्योंकि वो ऑलरेडी इन चारों से इतने ज्यादा चिड़े हुए बैठे हैं। बहुत सारे काम मना कर देते हैं, खाने की बात रहती है तो कुछ चीजें देते हैं, लोग लग्जरी खाना खाएंगे उसमें छौका लगेगा, तो ये लोग बॉइल्ड खाना खाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें करने की कोशिश की गई। मैं ये नहीं बोलूंगी गलत था, इनके पास पावर था, इन्होंने किया। अब विवियान को पावर मिला तो वो अपना पावर इस्तेमाल कर रहा है। विवियान को बोला गया था कि आपको किन्हीं 8 लोगों को नॉमिनेट करना है, तो विवियान ने चाहत, श्रुतिका, सारा, करण, रजत, बग्गा, अरफीन, इन लोगों को ही आई थिंक नॉमिनेट किया होगा। तो 8 कंटेस्टेंट उसको बेसिकली नॉमिनेट करने थे। रही बात अभी जो न्यू कंटेस्टेंट आए, तो उनको नॉमिनेशन में नहीं डाला जाता है, जो कि अभी तक के हम देख कर आए कि जो पहला हफ्ता होता है उनको बख्शा जाता है। तो हो सकता है कि उनको नॉमिनेशन में ना डाला गया हो। फिलहाल ये नॉमिनेशन के बाद बुरी तरीके से हर किसी की जली पड़ी थी कि ये जो विवियान डसीना है बहुत ज्यादा बायस्ड है, बहुत ज्यादा बायस्ड है। तो पावर की कुछ बात जो है ना वो छिड़ी है। और जब पावर की बात छिड़ी तो विवियान डसीना ने भी बोला कि जब आप जेल में थे तो आपने इक्वली जो खाना है वो क्यों नहीं दिया। यहाँ पर विवियान चीजें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया इक्वली खाना आपने भी तो नहीं दिया था ना, तो मेरे पास पावर आई तो मैंने उसका इस्तेमाल किया। इक्वली मैंने चीजें नहीं करी, मैंने अपने बंदे लोगों को बचाया। जिसको मैंने नॉमिनेट करना था ऑफ कोर्स मैंने नॉमिनेट किया, क्योंकि हर सीजन में हम देखते हैं कि जिसकी जिसके साथ बनती है उसको वो कोई भी नॉमिनेट नहीं करता है। तो इस मामले में ऑफ कोर्स विवियान डसीना रॉन्ग तो नहीं थे, क्योंकि उनको पावर मिली, उन्होंने इस्तेमाल करी। जिसके बाद रजत काफी गुस्सा नजर आ रहे हैं। वो विवियान को कह रहे हैं कि छूने के लिए मना किया था, लो तुझे छू लिया आएगा, और तेरे जैसे 36 हैं आए हैं देखे फलाना ढमकाना, ये सारी चीजें बोलते हुए नजर आए। जिसके बाद अविनाश की हम बात करें तो अविनाश को बोलने की आदत है, वो बीच में बोलते हैं कि मतलब मैं यहाँ बैठा हूँ और क्या बोलते हैं तू बोला नहीं और फट गई क्या, इस तरीके की चीजें जब उसने बोली तो यहाँ पर और भी ज्यादा रजत को ट्रिगर्ड कर गया कि देखो भैया गुरु का चेला बोल दिया है। और इनकी भी जो है ना हाथापाई टाइप की हुई है चीजें। जिसके बाद जो घर वाले हैं वो दौड़े और कोई गिरा भी दिखाए कि कोई गिराएगा, क्योंकि इनकी जो हाथापाई है भैया दो मुश्तंडे लोगों की, तो कोई भी शायद लड़की कोई गिरी, मैंने सही से ध्यान नहीं देखा, लेकिन कोई तो गिराएगा जब ये लोग लड़ रहे हैं। अब यहाँ पर विवियान ये भी कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे में स्टैंडर्ड नहीं तो फिर तुम बाहर जाओ। कहीं ना कहीं जो रजत की बात करें तो रजत तो एक बार जो है ना कॉन्ट्रैक्ट हटा दो फिर मार लेंगे पीट लेंगे। भाई तुमको कॉन्ट्रैक्ट का भी डर किस बात का है? तुमको मारना है, तुमको बाहर जाना है, मार करके चले जाओ। तुमको इतना वो तो कॉन्ट्रैक्ट से भी तुमको इतना ज्यादा डर क्यों लग रहा है? तुम हर वक्त मारने की पीटने की बात करते हो। कल भी जब वो वीकेंड के बाद में सलमान खान कुछ भी पूछ रहे तो तुम मारने की बात कर रहे हो। वही वो चीज समझा रहे, बिना मारपीट की भी चीजें हो सकती हैं। लेकिन रजत को आई थिंक ये सारी चीजें नहीं आती। अब कुछ उनके लोग आएंगे और मुझे बोलेंगे कि आप अगेंस्ट हो। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। जो रियलिटी इंसान चीजें देखता है वही बताता है। बिना मारे पीटे भी चीजें हो सकती है, तमीज से भी चीजें हो सकती है, जो कि रजत नहीं कर सकता। वो हमेशा हर किसी को सिर्फ मारने की धमकी ही देता है, जो कि बाहर भी थी और बिग बॉस के घर में भी सेम चीजें वो करता हुआ नजर आ रहा है। कुछ भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन वो अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंट्रोल ऑफ कोर्स करता है। फिर अचानक से वो फट जाता है, फिर वो कंट्रोल करता है, रेप्लिकेशंस देख लेता है कि इसके क्या होंगे। फिलहाल क्या कहना चाहेंगे जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।